बुलेटिन में अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से आई बड़ी खबर का। बता दें, शहरों में अब अगर कोई अपने पालतू पशुओं को सड़कों पर छोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी हां, प्रशासन ने शहर में घूम रहे टैग लगे बेसहारा पशुओं की पहचान शुरू कर दी है। ऐसे लापरवाह पशु मालिकों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने यह भी बताया है कि सड़कों पर पशुओं को बेसहारा छोड़ने के मामलों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शहर की सड़कों और गलियों में लावारिश पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कई बार सड़क हादसे हो रहे हैं। बाजारों में भी पशुओं के अचानक हमला करने से लोगों के घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एसडीएम नाहन ने यह भी साफ किया कि इसको लेकर नगर परिषद नाहन, पशुपालन विभाग और पुलिस को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, नगर परिषद शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं की पहचान करेगी। पशुओं के कानों में लगे टैग के जरिए पशुपालन विभाग की मदद से मालिक का पता लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही किसी बेसहारा छोड़े गए पालतू पशु के मालिक की पहचान होगी, पुलिस पशु क्रूरता कानून के तहत मामला दर्ज करेगी। आपको विदित ही है, पिछले साल भी हमने बहुत सारे आवारा पशु जो हैं उनको एमसी एरिया से निकाल के नालागढ़ गौसदन भेजा था। लेकिन हम देख रहे हैं उसके बावजूद दोबारा हमारे कस्बे में जो है वो आवारा पशुओं की संख्या जो है बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में मैंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैंने एमसी ईओएमसी को ये डायरेक्शन दी है कि शहर में खासकर जो टैग लगे पशु घूम रहे हैं उन टैग्स के फोटोग्राफ्स लेके जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को भेजा जाए और एनिमल हस्बेंड्री को डायरेक्शंस इशू किए गए हैं कि वो टैग नंबर से जो है मालिक को ट्रेस करें। साइमल्टेनियसली एसएचओ नाहन को ये डायरेक्शन दी गई है कि जैसे ही मालिक ट्रेस होता है तो क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत जो है उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की जाए। सिरमौर जिले के मैदानी इलाकों में इन दिनों किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौसम की मार ने किसानों की नगदी फसलों को बुरी तरह, आपको बता दें, प्रभावित किया है। खेतों में खड़ी फसलें अब बीमारियों की चपेट में आ चुकी हैं, जिससे किसानों की चिंता और परेशानी भी और बढ़ गई है। आलू की फसल में बता दें कीड़ा लग गया है, जिससे फसल खराब हो रही है। वहीं गेहूं की फसल समय पर बारिश न होने के कारण पीली पड़ने लगी है। साथ ही सिर्फ आलू और गेहूं ही नहीं, बल्कि आपको बता दें किसानों की दूसरी नगदी फसलों पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। किसानों का यह साफ कहना है कि इस बार समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई, इसी वजह से खेतों में नमी की कमी है और फसलें कमजोर होती जा रही हैं। अगर आने वाले दिनों में मौसम ने साथ नहीं दिया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल किसान सरकार और कृषि विभाग से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि समय रहते फसलों को बचाया जा सके और नुकसान कम हो। मैं प्रेम सिंह मेरा नाम है जी, रामपुर पंचायत से रहने वाला हूँ। सर हमारे यहाँ 3 फसलें बोई हुई है। पेड़ी पड़ने की वजह से जो हमारी और फसलें हैं, जैसे छोटी फसलें हैं, जैसे आलू हो गया, मटर हो गए, और कई फसलें आती है जैसे धनिया वगैरह हो गया, लहसुन वगैरह हो गया, तो वह पेड़ी पड़ने लगी। तो ऐसा सर ये बीमारी वाले जो वार्षिक बीमारियां बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, तो आने वाले टाइम के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी सारी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है भी इसका भी कोई समाधान होना चाहिए। मैं राम कुमार रामपुर पंचायत से रहने वाला हूँ। आजकल मौसम में बहुत ही ठंड बढ़ी है, जिससे हमारी फसलें खराब हो रही हैं, कीड़े हो रहे हैं। जो आलू लगाया है उसमें भी कीड़ा लगा है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है सोलन जिले से। बता दें, सोलन जिले के नौनी गांव में देर रात एक तेंदुआ घर में घुस आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया ये भी जा रहा है कि तेंदुआ कुत्ते का शिकार करते हुए घर में घुसा और बाथरूम, आपको बता दें, बाथरूम में जा फंसा वो वहां पर। घर के मालिक ने सूझबूझ दिखाते हुए बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया है। साथ ही बता दें, घटना के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की अब मांग भी कर दी है।
सिरमौर जिले की गुरु नगरी पांवटा साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बड़े साहबजादे, आपको बता दें, बाबा अजीत सिंह जी की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। इसी परंपरा के अनुसार 11 फरवरी को बाबा अजीत सिंह जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। पांवटा साहिब के गुरुद्वारा साहिब में इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं और आपको बता दें, श्रद्धालु बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित भी नजर आए। मीडिया से बातचीत में गुरुद्वारा पांवटा साहिब के कार्यवाहक मैनेजर गुरमीत सिंह ने यह भी बताया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म पांवटा साहिब में हुआ था। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि 9 फरवरी से गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ साहिब की शुरुआत होगी। साथ ही भंगानी साहिब गुरुद्वारा से एक भव्य फतेह मार्च भी निकाला जाएगा। बता दें, 11 फरवरी को पूरे दिन गुरुद्वारा परिसर में कीर्तन समागम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हिमाचल और आसपास के राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह जी के बड़े साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का जन्म स्थान पावन पवित्र धरती पांवटा साहिब विखे हर साल 11 फरवरी को साहिबजादा बाबा अजीत सिंह का जन्मदिन बहुत ही चढ़ती कला ते उत्साह नाल मनाया जाता है, जिस विच 9 तरीक को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होंगे। 10 तरीक को गुरुद्वारा पंगाड़ी साहब तो फतेह मार्च चल के शाम को गुरुद्वारा पांवटा साहिब विखे समाप्त होगा, क्योंकि कलगीधर पातशाह महाराज ने जुल्म के खिलाफ पहली जंग जो पंगाड़ी साहब विखे लड़ी, जित करके पांवटा साहिब आए सी ते साहिबजादे का जन्म होया सी। उस करके साहिबजादे का नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अजीत सिंह रखा सी, जित की खुशी में 11 फरवरी को बहुत ही चढ़ती कला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया अब दे दी है। उन्होंने कहा है कि रवनीत बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी पर टिप्पणी की, जबकि भाजपा में जाने से पहले उन्होंने खुद गांधी परिवार की तारीफें भी की थी। सुक्खू ने गांधी परिवार द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान को याद दिलाते हुए ये भी कहा कि ये केवल व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे की राजनीति है। सुखविंदर सुक्खू ने ऊना में, आपको बता दें, बाबा बालाजी महाराज आश्रम का दौरा भी किया है और श्री कृष्ण मंदिर में नतमस्तक होकर कथा प्रवचन का आनंद भी लिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी के कारण हिमाचल प्रदेश को आर्थिक नुकसान लगातार हुआ है और केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद किए जाने से प्रदेश को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इसे आधार बनाकर 1 फरवरी को हिमाचल के लिए काला दिवस बताया है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम के पीछे प्रदेश में डिजास्टर एक्ट का तर्क है और हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ये साफ कहा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं और किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए हिमाचल की बेहतरी को पीछे नहीं हटाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, हम किसी प्रकार की सहानुभूति के लिए सत्ता में नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए सत्ता में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हर वर्ष 2025-26 के बाद से प्रदेश को जो 8 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या वो उसके नुकसान के पक्ष में है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राज्य को हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपए का आरडीजी के कारण नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी देकर क्या वो उसके पक्ष में